कि जब वो थी इस दुनिया में तो आप भरपूर तरीके से उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया करते थे। तो अब क्या सिलसिला होता है पार्टी में, किस तरह से आप लोग का क्या एजेंडा होता है उनकी 21 जून का? देखिए, जब तक तो वो माशाल्लाह ज़िंदा थी और उनके साथ मेरी वाबस्तगी बहुत ही करीब लोगों में से रही है और मुझे बहुत ही उनका मैंने इत्मीनान भी इंजॉय किया और हम लोग बाकायदा तौर पर डिफरेंट जगहों पे म्यूज़िकल प्रोग्राम अरेंज किया करते थे, सेलिब्रेट किया करते थे। मौसीकी का शौक था? मौसीकी का भी देखिए जी, वो लीडर जो होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, उनको हर तरह का शौक होता है। हाँ, वो मतलब कि म्यूजिक को भी लाइक करती थी, वो मिलाद भी कराती थी और वो हर तरह के उनके जो ना मुख्तलिफ उनके पहलू में। ज़ाहिर बात है आप एक लीडर तो हैं, बट एट द सेम टाइम आप एक इंसान हैं और आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ चीज़ों को आपने एंजॉय करना है। एब्सोल्युटली राइट। तो म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ करते थे और मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा उनके साथ जब हमने लाहौर में उनकी शहादत से एक साल जो पहले 21 जून थी, तो हमने एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल फंक्शन अरेंज किया और उसमें बहुत सारे लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को उसमें इनवाइट किया, जिसमें हर तरह के तबके से लोग तलक रखते थे, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मल्टी क्लास पार्टी थी। इसमें इसमें जो है ब्यूरोक्रेट भी थे, इसमें बिजनेसमैन भी थे, इसमें जो ग्रास रूट लेवल पे हमारे पार्टी के वर्कर और इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, इसमें जो आप कह सकते हैं जो हमारे पार्टी को पसंद करते थे, वो सारे, मतलब हर तरह का तबका इस पार्टी में है। मतलब ये ऐसी लिबरल पार्टी थी वहाँ पाकिस्तान में जिस वक्त ये इसकी बुनियाद भी रखी गई भुट्टो साहब के दौर में, तब भी जो है ना इसमें हर तरह का तबके ने शमूलियत इख्तियार की। और हमने जब वो फंक्शन अरेंज किया उसमें सब लोगों को हमने इनवाइट किया, हर तरह के तबके में से लोग आए और आकर उन्होंने उसमें शमूलियत की। तो अब वो हमारे में नहीं है और आज हम उनके लिए जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका अंदाज चेंज हो गया, लेकिन आज भी वो जिंदा है, हमारे दरमियान में है। हम महसूस करते हैं जैसे हमारे वो सांसों के साथ रह रही हैं। देखें कि एक शख्सियत जो कि किसी परिंदे को भी मरता हुआ देख के जो है वो रोना शुरू कर देता है, और तो कितना नरम उनका दिल होगा। इस हवाले से हमें कुछ बताएंगे, कोई ऐसा वाक़या जो उनकी ज़िंदगी में हुआ हो, जो रहम दिली के हवाले से या जो लोग मतलब लोगों का ख्याल रखने के हवाले से? देखिए जी, वो उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा मैं इस बात से लगाता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बेटी थी, बहुत अच्छी बीवी थी। उनकी अपने खामद के साथ भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब से वो बहुत मोहब्बत करती थी और उस मोहब्बत का अंदाज़ा मुझे उस दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने कालम पढ़ के उसको सुनाया। और लोगों ने उनके बारे में कुछ, ज़ाहिर है कि से लीडरों के बारे में कोई गलत राय भी रखते हैं, अच्छी भी राय भी रखते हैं, लेकिन वो इंतहाई नरम दिल थी। मुझे एक वाक़या याद है कि एक वर्कर का आज़ाद कश्मीर से उनको लेटर गया कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है और मुझे जो है पैसों की ज़रूरत है और मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूँ। तो वो क्या करते थे कि पार्टी में मुख्तलिफ लोग जो अफोर्ड करते थे उनको लेटर लिखती थी। ठीक है। तो जो भी उन तक पहुंचा है आज तक वो मायूस नहीं हुआ। वो लेटर उन तक गया, वो लेटर उन्होंने मुझे भेजा, फॉरवर्ड किया कि इसको आप क्या कर सकते करो, जो भी आप हेल्प कर सकते हैं। मैंने फौरी तौर पर उस पर एक्शन करते रहे, किसी जो मैं कर सका मैंने किया, किसी एक पार्टी लीडर से कहा, उनसे कहकर रिक्वेस्ट की, उन्होंने किया, करके उन तक उनकी इमदाद पहुंचाई और वो वर्कर जो है वो फौरी तौर पर जो पैसे उससे मिले उसने उससे छोटी सी दुकान बना ली और वो खुशहाल हो गया। हर पार्टी वर्कर के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम उनके दिल में जो पहुंचा है उन्होंने उनके लिए इमदाद जरूर की है। एक दफ़ा कोई उनके सामने आया, मुझे एक वाक़या और याद है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो वो उस वक्त मेरा उनके साथ शक्ल से तो मुझे जानती थी, नाम से शायद ना जानती हो। ये 93-96 का वाक़या है। तो मैंने क्योंकि 96 में बीबी को ज्वाइन किया नवंबर में, जब वो इक़्तिदार से लग हुई, तो उस वक्त उन्होंने मेरे साथ इंटरेक्शन ज़्यादा आपका 96 के बाद हुआ। तो उन्होंने वो गुजरे तो उन्होंने देखा एक पार्टी लीडर को कि उन्होंने कहा आपका वो अभी तक आपको एडजस्ट नहीं किया? उन्होंने कहा नहीं। तो
तो उन्होंने फौरी तौर पर अकामत जारी की, उन्होंने कहा नहीं फौरी तौर पर फला ओहदे पे एडजस्ट कर दिया जाए। तो वो वर्कर्स का और पार्टी लीडर्स का बहुत ही ख्याल रखती थी। और मुझसे पूछना चाहती हूँ आप दोनों से, आखिरी आपकी जो इंटरेक्शन रहा बीबी के साथ, क्या बात हुई, क्या उन्होंने आपके साथ शेयर किया? पहले आप और फिर फायदा साहिबा से। बीबी जब दुबई से उन्होंने पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाज़ किया पाकिस्तान आने के लिए, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनकी मुझे एक ईमेल आई कि मैं इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ और ये मेरे पॉइंट्स हैं, इसको आपने कल न्यूज़पेपर्स में उजागर करने हैं। वो गाइड करती थी हर पॉइंट पे कि मतलब किसी भी जो भी इशू होता था हम उनको भेजते हैं, उन्होंने उस पर गाइड करना। पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान में जब वाक़या हुआ तो मैं उनके साथ ही था और स्पीच जो थी जो करनी थी उन्होंने वो मैं लेके गया था। उन्होंने एक स्पीच राइटिंग कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का मैं इंचार्ज था लाहौर में। ठीक है। और वो उसमें से उन्होंने सेलेक्ट करके फिर वो अपनी उसमें से इनपुट दे के तो वो प्रॉपर एक स्पीच बन जाती थी। सही। तो वो मैं उस वक्त वहाँ कराची में था और उनके साथ 18 अक्टूबर को जब वो आई तो उनके साथ जब ये वाक़या हुआ, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो उस वाक़े के बाद बीबी को पता था कि उनके साथ ये हो रहा है और ये किया जा रहा है। वो आपके कहने का मकसद ये कि वो प्रिपेयर्ड थी, उनको पता था कि ये होगा, उनको पता था, लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान बचाने आई थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि उनका जो ये नारा था कि सवाद पे झंडा हमने लहराना है, तो वो नारा इसी लिए था कि अगर वो पाकिस्तान ना आती तो पाकिस्तान नहीं बचना था, पाकिस्तान जो है ना वो टूट जाना था और यहाँ पे इंतहा पसंद लोगों का कब्जा होना था। अच्छा, मैं आखिरी जब इनके साथ ये मैं बीच में से काट के आगे आ रहा हूँ, मेरी जो आखिरी उनके साथ मुझे टेलीफोन पे बात हुई, मुझे बीबी पेशावर सो ये 26 तारीख की बात है, पेशावर से बीबी इस्लामाबाद आ रहे थे जलसा करके, तो मुझे टेलीफोन मिलाया उस वक्त रहमान मलिक वगैरह और काफ़ी लोग उनके साथ थे, तो मुझे बीबी का टेलीफोन किसी ने मिला के दिया, तो मुझे उन्होंने कुछ हदायत दी, मुनव्वर ये करना ये करना। साथ उनको ये याद था क्योंकि मेरी फैमिली उनको मिली थी कुछ दिन पहले। कोई ऐसी यादगार बात है जो उन्होंने? हाँ, दुबई में फैमिली मेरी उनको मिली, तो मेरी बीबी ने नया घर भी शिफ्ट किया हुआ था, तो बीबी को हम बताया कि हमने भी नया घर बनाया, तो बीबी बड़ा खुशी, तो मेरे बच्चों ने पूरी फैमिली ने को वो खाने पे भी ले गई। उसके बाद बीबी को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाएं, तो बीबी ने करने का ठीक है मैंने आना है लाहौर में, तो मैं आपके घर भी आऊँगी। तो वो बात उनको याद थी। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो अपने वर्कर की बातों को, अपनी कारकुन को, अपने साथियों की को, उनकी बातों को यहाँ तक याद रखते थे कि उन्होंने मेरे घर आना है। तो मुझे उन्होंने कहा कि मुनव्वर मैं आ रही हूँ लाहौर, 6 को मैं आऊँगी, आपने किसी को नहीं बताना, मैं आऊँगी आपके साथ चाय पीऊँगी आपकी फैमिली के साथ। तो मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने कहा कुछ कालम नगार में बुला लूँ बीबी अगर आप इजाज़त दें, जो बहुत क्लोज रहे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कुछ सिर्फ 8 से 10 से ज़्यादा नहीं, कुछ कालम नगार फिर जो है ना वो उन्होंने कहा, और मैंने वो जो है ना टेलीफोन के बाद वो मैंने फौरी तौर पर अपने अरेंजमेंट शुरू कर दी। और जो उनकी आखिरी ईमेल मुझे आई है ना, वो आई है उनकी जलसा गाह से, पिंडी वाले जलसा गाह से 2:00 पे। अच्छा। और जो मेरी आखिरी ईमेल गई है बीबी को आखिरी ब्लैकबेरी पे, वो उनकी जब मुझे जहाँ तक वो जो मैंने पूछा, मैंने कहा मैं इस वक्त टीवी देख रहा हूँ बीबी, तो ये हो रहा है, रहमान मलिक ये कह रहे हैं, फलां ये कह रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब आए हैं टीवी पे और ये वो ये कह रहे हैं, तो आप खैरियत से हैं। इस तरह की मैंने ईमेल बनाकर उनको ना भेजी, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब ईमेल उनके ब्लैकबेरी में गई होगी, वो रिकॉर्ड में मौजूद होगी, और वो जब गई होगी वो शहीद हो चुकी होगी। That was the last interaction। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि मोहतरमा 10 साल का अरसा उन्होंने तकरीबन बाहर के मुल्क में गुजारा, पाकिस्तान से बाहर। उस दौरान उन्होंने दुनिया में बहुत जगह गई और अपना उनका जो विजन था दुनिया को कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली एक ही सूरत में मुमकिन है, ख़तरात से एक ही सूरत से बचाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल किया जाए। सही। वो चाहते थे कि पाकिस्तान से आमरत चली जाए। बिल्कुल। और 2002 के इलेक्शन के बाद से पहले जब मेरी उनसे मीटिंग हुई, मैं CCFC का मेंबर था, तो मैं उससे पहले मैं स्पेशल इन्वाइटी भी था, मुझे मोहतरमा हर CC में बुलाती थी। मैंने उनसे कहा बीबी के इलेक्शन मीटिंग का इंचार्ज था मैं उस वक्त पंजाब का, तो मैंने मोहतरमा को कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर आप आ जाएगी तो 25 से 25% सीटें हमारी बढ़ जाएगी। तो मोहतरमा कह रही थी कि एक आमिर
जिस नया नया 9/11 का वाक़या हुआ है और एक आमिर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को क्यों देगा और वो क्यों हमारा वज़ीर आज़म बनाएगा, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरा वज़ीर आज़म मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करे। मतलब भाई यहाँ तक उनकी सोच थी कि वो 2002 के में हमें इक़्तिदार देने वाला नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ चली जाऊँगी तो जब मैं वहाँ थी तो मुझे एक कराची में केस होता था, एक इस्लामाबाद में होता था, एक पिंडी में होता था। यहाँ बैठ के मैं पार्टी को ज़्यादा अच्छी तरह से मजबूत कर सकती हूँ और उसको अच्छी तरह से चला सकती हूँ। ज़ाहिर है उनका वही विजन था और वो उनकी सोच जो थी बहुत ही वो ये थी कि वो यही सोचती थी कि नहीं, पार्टी को बचाना है, मुल्क को बचाना है। कैसे बचाना है उसका तरीक़ाकार उनको पता थे। यही बात है कि जब देखा कि मुल्क इस वक्त इंतहाई ख़तरात में है और मेरा जाना ज़रूरी है, चाहे मेरी जान भी चली जाए, और उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी और वो पाकिस्तान में अपनी जान की परवाह नहीं थी। शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में वो जान के तौर पे वो उनका वो था, वो बहुत से लोगों की जान थी। 10 साल के अरसे में उन्होंने जितने भी लेक्चर्स दिए, मुझे उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप ये करो कि मेरे जितने लेक्चर्स हैं, जितने स्पीचेस मैंने की हैं बाहर के मुल्कों में, वो उनको कंपाइल कर दो। और जब मैंने कंपाइल करके उसको मैंने मोहतरमा को लिखा कि मैंने कंपाइल कर लिए हैं, तो मोहतरमा ने कहा कि इसको वेट भी करा लो। फिर वेट उसको किया गया। वो मोहतरमा की ज़िंदगी में आनी थी किताब। फिर जब वो शहीद हो गई तो मेरी जिम्मेदारी बन गई कि मैं वो किताब ज़रूर प्रिंट कराऊँ। फिर आमरीत या जमहूरियत के नाम से मैंने वो किताब शुरू कराई। अगर किसी ने वो किताब पढ़े आमरीत या जमहूरियत, तो मोहतरमा का पूरा वीएन, उनके ख्यालात और वो क्या सोचती थी पाकिस्तान के लिए और दुनिया, वो बेसिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान की लीडर नहीं थी, वो दुनिया की लीडर थी। बिल्कुल इंटरनेशनल, क्योंकि वो उन्हें जब अफगानिस्तान में अटैक हुआ उसका भी दर्द था, उस पर भी बात करते। बिल्कुल सही, जाहिर है वो मुस्लिम रियासत। और वो हमेशा, जैसे मैंने बताया कि वो जब 2004 में मुझे मोहतरमा ने कहा कि आपने मैं चाहती हूँ कि तमाम पार्टियाँ मिलकर जमहूरियत का मुकाबला, अपना आमरीत का मुकाबला करें, जमहूरियत को बहाल करें, तो आप जाए मेरे बेहाफ पे नवाज शरीफ साहब से मिले। अच्छा। तो मुझे याद है कि मैं मार्च का महीना था, तो उससे पहले नवाबजादा नसरुल्लाह उनसे मिलकर आए थे दिसंबर में, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 2004 में जब मैं गया तो मियाँ साहब को मैंने कन्विंस किया कि आपका पाकिस्तान जाना और मोहतरमा का पाकिस्तान जाना इंतहाई ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मोहतरमा जाएंगी तो मेरी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी। ठीक है। लेकिन हमने जब एक 10 पॉइंट एजेंडा जरूर बना लिया कि हम आमरीत को निकालने के लिए इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। वो 10 पॉइंट एजेंडा लेकर जब मैं बीबी को जब पास गया तो बीबी को मैंने दिया कि जी वापसी पे जद्दे से, तो बीबी को मैंने दिया तो बीबी बड़ी खुश हुई और बीबी ने कहा कि मियाँ साहब अगर हम मिलकर जमहूरियत बहाली के लिए काम करेंगे तो मुफाफत जो पॉलिसी थी वहाँ से शुरू हुई और फिर अल्टीमेटली मई में जाके वो मसाक जमहूरियत साइन हुआ और आज जो वो मैं उनकी मुफाहमत की पॉलिसी की वजह से आज मुल्क में जमहूरियत है। उसी मुफाहमत की पॉलिसी की वजह से जमहूरियत चल रही है और पाकिस्तान में 5 साल पार्टी इंशाल्लाह पूरे भी करेंगे। पैकेज के अंदर जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे लर्न करने का बहुत शौक था, बचपन से शौक था। बचपन से नया सीखने का। एक बात आपको यहाँ मेंशन करूँगा कि वो दुबई में रह के अपने बच्चों को बाकायदा तौर पे कुरान मजीद की तालीम दिलवाते थे। सही। और बहसियत माँ जो है वो तो हम अलग से अभी ब्रेक पे जब जाएंगे तो वापस आएंगे। तो एक बात जो मैं उनकी शख्सियत की ये कहूँगा कि वो यंग लोगों को बड़ा इनकरेज करते बिल्कुल, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था यूथ के ऊपर। और यही वजह थी कि जब इन फायजा मलिक को टिकट दी गई और बाकी लोगों को, यंग लोगों पे वो कहती थी और फिर उन लोगों को भी इनकरेज करती थी जो कि पार्टी के पुराने कारकुन, पुराने साथी थे, उनके बच्चे, जी हाँ, उनके बच्चों को भी इनकरेज करती थी। और वो कहती थी कि ये जो जनरेशन है ये पार्टी के अंदर, मतलब कि ये पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जनरेशन से जनरेशन चल रही है, इसमें 4th जनरेशन शामिल हो चुकी है। मतलब है कि मेरे फादर थे, फिर मैं हूँ, मेरा बेटा, आगे से उसके बेटा, तो इस तरह से मतलब इनकी वालदा थी, अब ये है तो आगे से इनके बच्चे। तो